सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी पूरी दुनिया की वाहिद एक सिंगल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में जल्दी जल्दी एक ही वीडियो में आपको बताता हूं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को रोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचिए, रोज़ जिसको देखते हैं आप उसके नहीं हो पा रहे तो फिर किसके होंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान पर बुरी तरह से अब अमेरिका भड़क गया है। इतना ज़्यादा भड़क गया है कि पाकिस्तान को कह दिया है अमेरिका ने कि आपके साथ हमने जो रिश्ता ठीक किया है उस रिश्ते पर दोबारा से हमें सोचना पड़ सकता है। सवाल ये है कि अमेरिका इतना नाराज़ कैसे हो गया पाकिस्तान से। कल तो बहुत मुंह से मुंह मिल रहा था। बात असल में ये है, जो एक हफ्ते पहले मैं आपको बता ही चुका था कि ऐसा होने वाला है। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की डील करी थी पाकिस्तान ने और ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बनाकर छोड़ दी थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी तो पाकिस्तान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन नहीं बनाई और मोटा पैसा इन्वेस्ट सिर्फ ईरान की तरफ से हो गया। ईरान ने धमकी दे दी पाकिस्तान को कि अगर आपने हमसे ये डील पूरी नहीं की, गैस पाइपलाइन नहीं बनाई, तो आपका बड़ा नुकसान होगा और आपसे जुर्माना लिया जाएगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ की पाइपलाइन बिछा दी है। इस प्रेशर में जब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम गैस पाइपलाइन बिछाने को तैयार है और पाकिस्तान ने अपने साइड की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया। बस इसी बात पर अमेरिका बुरी तरह से भड़क गया कि ईरान, रूस और चाइना और ये आपस में हमारे खिलाफ मिलकर किस तरह से गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं और ईरान की गैस चाइना तक कैसे पहुंच सकती है। इसके बाद आपको बता दूं कि अमेरिका चिढ़ गया और अमेरिका ने इस तरह से उल्टे सीधे बयान दे दिए। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान को इनडायरेक्ट वे में लालच भी दी है अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म को झेल रहा है, टेररिज्म का शिकार है। वहाँ के आम लोग आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं और आतंकवाद का सामना होता रहता है। हम तो खुद पाकिस्तान की मदद करते रहते हैं और मदद करना चाहते हैं। अब आप समझ रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की ये नई सरकार अमेरिका से डरती है। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल के अंदर से बयान दिया है कि पाकिस्तान की ये नई सरकार 5 महीने में गिर जाएगी और जब ये सरकार गिर जाएगी तो मैं रिहा हो जाऊंगा और सामने आ जाऊंगा। आपको इधर मालूम है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग छिड़ गई थी। पाकिस्तान ने हवाई हमला किया, उधर से तोप चले, इधर से मिसाइलें चली, ये सब भी होने लगा था भाई बीच में। 1-1.5 दिन तक तो बहुत खतरनाक तनाव बढ़ा रहा, लेकिन जब तालिबान ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना शुरू किया तो अब पाकिस्तान की जो है सरकार हिल गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते हैं, हथियारों से लड़ाई और जंग नहीं चाहते हैं। तालिबान है वो, कच्चा चबा जाएंगे भाई साहब। उन्होंने अमेरिका को नहीं छोड़ा, एडवांस हथियारों के साथ तुम किस खेत की मूली हो, ज़बरदस्ती है, वहीं दादागिरी दिखा रहे हो। उधर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो पाकिस्तान ने तालिबान को मुस्कुराते हुए धमकी दे दी कि अगर हमारे साथ सलूक सही नहीं किया, रिश्ते सही नहीं रखे और हमसे पंगा लेने की कोशिश करी तो हम आपका रास्ता बंद कर देंगे और भारत के साथ तजारत, बिजनेस डील नहीं होने देंगे, रास्ता पूरी तरह से बंद कर देंगे। उधर मोदी और मोदी सरकार और बीजेपी की वजह से पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती होती आई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से सिर्फ भारत नहीं हिला, विदेश की कुर्सियां भी हिल गई हैं। जर्मनी की सरकार ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सख्त नसीहत दी है और कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि केजरीवाल के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो एक स्टेट के सीएम हैं और हमें उम्मीद है कि भारत का कानून ऐसा है कि निष्पक्षता से जांच की जाएगी और बेकसूर को सज़ा नहीं दी जाएगी। साथ में जर्मनी ने एक तरह से खुल्लम खुल्ला केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया है। अब बयान आता ही होगा उड़ता हुआ मोदी जी की तरफ से और बीजेपी पार्टी की तरफ से, क्या यह हमारा आंतरिक मामला है, इस पर आप मत बोलिए। उधर देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू किस तरह से भारत के पीछे पड़े थे, हमारे सैनिकों को वहाँ से निकाल दिया, भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बयान दिया। अब हमारा खाकर हमसे भीख और मांग रहा है भिखारी।
मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि 400 मिलियन डॉलर हमने भारत में कर्जा दिया है मालदीव को, जो इसी साल चुकाना था। अब मालदीव हमारे सैनिकों को निकालकर हमारी ही बुराई करके भारत से अब ये उम्मीद कर रहा है, तवक्को कर रहा है कि थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए उधारी चुकाने का। इधर मैं तो ये कहूँगा मोदी जी से कि अभी गरीबान पकड़ लीजिए कि भाई भाड़ में जा, तू सारे पैसे अभी दे। ऐसे नहीं भाई, आया ना अभी दो पैसा, तो हमें दो, हम 15-15 लाख रुपए भारत के। जब से भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं, कोई भी आता है टपली मार के हमको चला जाता है। इधर देखिए श्रीलंका की क्या औकात, जहां हम हमेशा से श्रीलंका की मदद करते आए हैं, श्रीलंका उल्टा हम पर ही खेल खेलता आया है। श्रीलंका ने एक बार फिर से 32 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, ये कह के कि हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ रहे थे, ससुर ने उन्हें ही पकड़ लिया। उधर भारत के लिए एक और झटका तब और हो गया जब पन्नू खालिस्तान आतंकी संगठन के हेड को मारने के लिए इल्ज़ाम भारत पर लगा, तो अमेरिका ने इस बात को रिपीट किया है कि इस मामले को हम बड़े करीब से देख रहे हैं और ये मामला हमारे लिए बहुत अहम है। हमने भारत से कह दिया है कि इस पे जांच कीजिए और हम इसमें आपकी मदद करेंगे, आप भी हमारा सहयोग दीजिए, ताकि जो असल कल्प्रिट हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको सज़ा दी जा सके। क्योंकि अमेरिका खुद चीन के खिलाफ है, तो मजबूरी में भारत का साथ अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अखंड अंग है, चीन का इस पर कोई अधिकार नहीं है। सुनिए। United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory, and we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. अब ऐसे मामले में चाइना चुप रह सकता है क्या? चाइना ने तुरंत बिना देर किए बयान दिया कि हम अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देंगे, वो हमारा अंग था, हमारा ही अंग है और हमारा ही हिस्सा रहेगा। उधर चाइना तो सच में भारत के लिए सिरदर्द है। भारत एक और ख़तरनाक मिसाइल टेस्ट करने वाला है इंडियन ओशन में। इसी बीच में चाइना ने अपने 4 जासूसी युद्धपोत तुरंत उसी इलाके में भेज दिए हैं। देख रहे हैं चीन की चालाकी। माइग्रेंट्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। माइग्रेंट्स जो मेक्सिको के बॉर्डर को फेंसिंग तोड़कर अमेरिका के बॉर्डर के अंदर घुसना चाहते थे, मिलिट्री की मौजूदगी में अपनी जान को हथेली पर लेकर एक जाल तोड़ लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन आगे एक और मजबूत जाल अमेरिका ने लगाया हुआ था, जिस पर आकर वो सब फंस गए। खबर है कि गोलीबारी भी हुई है, झड़प भी हुई है, लेकिन बॉर्डर सेफ रहा अमेरिका का। खबर ये अब आ रही है कि फ्रांस ने शुरू कर दिया है दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक न्यूक्लियर पावर वाला सबमरीन। जैसा खतरनाक सबमरीन पूरी दुनिया के पास अब तक नहीं होगी। AU के US संगठन में होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा ये हुआ कि $3 बिलियन वो खर्च करके अमेरिका और ब्रिटेन से न्यूक्लियर सबमरीन खरीदेगा। उधर सऊदी अरब भी हाई फाई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दौड़ लगा रहा है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो $40 बिलियन खर्च करेगा AI टेक्नोलॉजी पर। मेरे दोस्तों, एक ऐसा सच खुल गया है जिसकी वजह से अमेरिका की कमर टूट गई है। अमेरिका की आन बान शान उसका फाइटर जेट F-35 माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि F-35 जितने भी टोटल उसके पास अमेरिका के पास विमान हैं, उनमें से 70% जो फाइटर जेट हैं वो लड़ने और उड़ने तक की स्थिति में नहीं है। वजह क्या है नहीं पता, लेकिन क्लियर बात है कि सक्सेस नहीं है, खराबी आ रही है, या बात कुछ और है। उधर यूक्रेन रूस के ऑयल फैसिलिटी पर सालों से हमला कर रहा है, ड्रोन हमला कर रहा है। तो इस पर अमेरिका ने यूक्रेन को सलाह दी है कि आप रूस के टैंकों पर, तेल के भंडारों पर हमला ना करें, क्योंकि तेल की कमी की वजह से पूरी दुनिया में तेल के रेट बढ़ चुके हैं। उधर रूसी कंपनी को और रूस को भारत की रिलायंस कंपनी ने झटका दे दिया है।
रिलायंस बहुत सारा काम करता है, यही रिलायंस ट्रांसपोर्ट सर्विस भी समुद्र में करती है। उसने रूस के ईंधन को ट्रांसफर करने से इधर से उधर पहुंचाने का ठेका लेने से इनकार कर दिया है। उधर भारत ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है कि अभी भी 20 भारतीय यूक्रेन और रूस की जंग में रूस की तरफ से फौजी बनाकर भेजे गए हैं, जो अभी तक फंसे हुए हैं। उधर रशिया की एक बेवकूफ़ी रिकॉर्ड हुई है। रशिया की नेवी की तस्वीर आपके सामने। रशिया समुद्र में नेवी एक्सरसाइज कर रहा था, तो रूस की ही एक नेवी की शिप ने अपनी ही शिप को गलती से उड़ा दिया, जिसमें 3 रूसी फौजी मारे गए हैं। उधर रूस के डिफेंस मिनिस्टर रूस के उन फैक्ट्रीज पर, उन जगहों पर गए जहां रूस के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं। В этом году будет 2630. Динамика по ним с 23 года. Первые корпуса пришли, тоже заливку около 10 тысяч. 30-миллиметровый осколочно-фугасный боеприпас 3 миллиона по году делаем. 30-миллиметровый дальность. ГОК 30. Девочек очень много работает. Быстровики прикручивают здесь. वहीं यूक्रेन ने रूस के बेलग्रोड के इलाके पर खतरनाक हमला किया, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद ज़ैपोरिज़िया यूक्रेन के इलाके पर रूस ने खतरनाक हमला किया, जिसमें 3 यूक्रेनियों की मौत हुई और पूरा इलाका तहस-नहस हो गया। Еще пиздует нахуй, бать, смотри. Ракета нахуй. Ебать нахуй, ебать. Ебать, осколки сейчас будут ебашить нахуй. Прячься нахуй. Ну что, Русня поздравила с добрым утром, да? Я думал, это сон сквозь сон. Наверное, попали по воде, волной уже трубы зацепило. Ну, плотина живая, слава богу. Света в районе нету. А тут перервали мы? उधर रशिया ने जापान को धमकी दे दी है कि अपना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम आपने अगर यूक्रेन को दिया तो अंजाम बुरा भुगतोगे तुम। फिर दोस्तों, अलग अलग देशों से रूस पहुंच रहे हैं लोग और रूस के लिए लड़ रहे हैं लोग। अब गुआना देश के नागरिकों को रिकॉर्ड किया गया कि वो रूस की सैनिकों की वर्दी में मौजूद हैं और रूस की तरफ से मैदान जंग में खड़े हैं। रूस की सरकार के द्वारा एक खतरनाक बयान दिया गया। कहा गया कि अगर फ्रांसीसी सेना जमीन पर यूक्रेन में आती है हमसे लड़ने के लिए, तो हम फ्रांसीसी सेना को सबसे पहले खत्म कर देंगे। उधर चेक रिपब्लिक ने अपने सारे के सारे Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन को सौंप दिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ है। आपकी स्क्रीन पर ये खुरासानी हैं, तालिबान के लीडर हैं, ख़तरनाक लड़ाकू हैं और ख़तरनाक इनका दिमाग। इन्होंने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो फिर हम पाकिस्तान पर कब्जा ही कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। आपको बताना यही है कि 24 मार्च को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के अंदर दोपहर 2 बजे
मैं आपके सामने रहूँगा। जो लोग मिलना चाहते हैं मैं हाजिर होऊंगा। इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में। इसके अलावा ये बारकोड लगाया इसलिए है, आज नई बात बतानी है। आप रज़ाग्राफ़ी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे कह रहे थे भाई वो संगठन जो था आप फाउंडेशन का बारकोड लगाइए। भाई उस वक्त एक चंदे का अमाउंट फ़िक्स दिमाग में था कि इतना करवाना है और उसके बाद वो टारगेट कंप्लीट होने के बाद हम पेमेंट सबमिट कर देंगे। अब उस संस्था से मेरी फ़िलहाल के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, इस वजह से ये मेरा बारकोड है, यही बारकोड जिसको आप हमेशा यूज़ करते हैं। बस इसी पर आप फ़िलिस्तीन के लिए भेज तो सकते हैं, लेकिन जब भी आप फ़िलिस्तीन के लिए हमें कोई यूपीआई अमाउंट करें तो नीचे मेंशन ज़रूर कर दें फॉर फ़िलिस्तीन, ताकि मैं अपने अकाउंटेंट से कहकर फ़िल्टर करवा लूँ अमाउंट कुछ दिन बाद, हफ्ते दिन बाद, 10 दिन बाद कि यहाँ कितना अमाउंट आया है, तो मुझे पता चल सके कि फ़िलिस्तीन के नाम पर कितना अमाउंट आया। फिर वो टोटल अमाउंट एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके मैं उसी संस्था या दूसरी संस्था से कनेक्ट होके वो टोटल अमाउंट आपका उसके अकाउंट में डालकर उस संस्था के साथ मिलकर फ़िलिस्तीन एम्बेसी पहुंचकर दे आऊँगा। और अगर कोई संस्था नहीं भी हमसे मिलती है या मुझे उस पर भरोसा नहीं होता है तो आपका पैसा मैं खुद फ़िलिस्तीन की एम्बेसी जाकर दे आऊँगा। जय हिंद।